नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत चैप्टर भाग का कार्यपत्रक 1 देखते हैं। क्या है कार्यपत्रक 1? निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 200 भागित 10। 200 भागित 10, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब भी हम देखें कि अंश और हर में इकाई में यदि शून्य है तो उसे हम काट सकते हैं। दहाई में शून्य है, यदि किनारे में शून्य है तो उसे हम काट सकते हैं। सीधे शून्य से शून्य काटकर हम सीधे इसका उत्तर 20 प्राप्त कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर कितना प्राप्त हुआ है? 20 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 400 भागित 100। 400 भागित 100 में क्या करना पड़ेगा? ये देखिए नीचे के 2 शून्य, हर के 2 शून्य, अंश के 2 शून्य को काट देंगे, सीधे भागफल हमारा 4 प्राप्त होगा। ऐसे ही 2000 भागित 100 है तो हर के 2 शून्य से अंश के 2 शून्य कट जाएंगे, सीधे हमें 20 प्राप्त होगा। बिना भाग की प्रक्रिया किए सीधे हम उत्तर तक पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, सीधे यहाँ पर 540 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको 5000 भागित 1000 को स्वयं हल करना है। भाग किए बिना हल कीजिए। फिर से आई प्रक्रिया कि भाग किए बिना हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 शून्य है इकाई में, भाजक में। तो देखिए हमें 1235 लिख देना है। इस तरह से हम पहले 1235 लिख देंगे और फिर उसमें क्या कर देंगे, 1 शून्य वाली संख्या है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए फिर से 4567 लिख देंगे और 2 शून्य वाला मतलब 100 है तो फिर 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। 10 है तो एक संख्या के बाद दशमलव, 100 है तो 2 संख्या के बाद दशमलव। अब देखिए 1000 है तो फिर से पूरा 2500 लिख देंगे और यहाँ पर 1 2 3 संख्या के बाद इकाई दहाई सैकड़ा के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो हमें 2.500 या 2.5 भी हम लिख सकते हैं, प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा, चौथा और छठवां सवाल आपको स्वयं करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। भाग किए बिना हल करना है। देखिए हमारे पास है 1235 में 10 का भाग देंगे तो हमें ये देखना है कि भाजक में कितने शून्य हैं। एक के साथ 1 शून्य है तो एक अंक जो आखिरी का रहेगा वो शेषफल होगा। तो कितना हो जाएगा? 1000, ये देखिए 123 हो जाएगा। 1235 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 123 यहाँ पर भागफल होगा और ये जो अंत का अंक है 5 वो शेषफल होगा। बहुत आसान है बच्चों। 123 हो गया भागफल और 5 हो गया शेषफल। अब यहाँ पर देखिए 2 शून्य वाली संख्या है तो 45 हो जाएगा भागफल और 67 हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ पर देखिए 3 शून्य वाली संख्या है तो 2 हो जाएगा भागफल और 500 हो जाएगा शेषफल। इस तरह से हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पर 1 शून्य वाली संख्या है तो देखिए एक संख्या छोड़ देंगे, 52 हो जाएगा भागफल और 6 हो जाएगा शेषफल। यहाँ पर 2 शून्य वाली संख्या है तो देखिए 2 अंक छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 10 हो जाएगा भागफल और 05 हो जाएगा शेषफल। इस छठवें सवाल में भागफल और शेषफल आपको स्वयं ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। फिर से अब हमें भाग करना है तो देखो कैसे करना है। 3 का भाग देना है 693 में। तो सबसे पहले 3 दूनी 6, ये घटा दिया, ये हो गया 0। अब उतारे 9, फिर 3 तिया 9, फिर से ये हो गया 0, उतारे 3, फिर 3 एकम 3, फिर ये हो गया 0। तो क्या हुआ? भागफल आ गया हमारा कितना? 231 और शेषफल आ गया हमारा 0। इस तरह से हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आगे देखिए दूसरा है, 4 का भाग देना है 624 में। तो सबसे पहले देखिए 4 एकम 4, बचा 2, उतारे 2, 4 पंचे 20, फिर से बचा 2, उतारे 4 और फिर 4 छिंग
24, 4 छिंग 24, तो ये हो गया 0। तो भागफल हो गया 156 और शेषफल हो गया 0। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, चौथा आपको स्वयं करना है, पांचवा छठवा आपको स्वयं करना है, सातवां मैं करके बता दे रहा हूँ। 6 एकम 6, फिर 0 उतारे 1, फिर भाग नहीं जाने का 0, फिर 1, फिर उतारे 8, 6 3 18, शेषफल आ गया 0 और भागफल हो गया 103। इसी प्रकार 2 का भाग 100 में आपको स्वयं देना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए, फिर से भाग करना है। देखिए 11 का भाग देना है किसमें, 643 में। 6 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 11 पाना 55, 11 पाना 55, फिर बचा कितना, यहाँ से एक उधार ले गए 14, 14 में से 5 गए तो यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो गया 0, उतारे 3, फिर 11 अट्ठे 88, फिर बच गया कितना 5, 5 हो गया शेषफल और 58 हो गया भागफल। इस तरह से 58 भागफल और 5 शेषफल प्राप्त हुआ। अब हमको लेना है 9 का भाग देना है 6304 में। ठीक है, देते हैं। 9 7 63, ये देखिए चला गया, फिर क्रॉस भी कर सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, फिर उतार लाए 0, भाग नहीं जाने का 0, फिर उतार लाए 4, फिर से भाग नहीं जाने का 0, तो शेषफल हो गया 4 और भागफल हो गया 700। इसी तरह से बच्चों तीसरा सवाल, चौथा, पांचवा और छठवा आपको स्वयं करना है। फिर आगे आता है 5वें नंबर का प्रश्न। क्या है, यदि 675 किताबें 15 छात्रों में बराबर बराबर बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। कितनी किताबें हैं, 675 किताबें हैं, छात्र कितने हैं, 15 हैं, बराबर बराबर बांटना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, बचा 7, उतारे 5, 15 पाना 75, है ना। इस तरह से ये शेषफल हो जाएगा 0, यानी पूरी किताबें बट गई और प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिली, 45 किताबें मिली। इसे आप इबारत के रूप में अच्छी तरह से हल करेंगे। यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों में बराबर बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। 1500 मैंने लिख दिया और 5 भाई बहनों में हमें बांटना है, तो क्या हुआ, 5 तिया 15 और ये हो गया 0, उतार लाए 0, भाग नहीं जाने का 0, फिर उतार लाए 0, फिर भाग नहीं जाने का 0, 300 रुपये। तो क्या किया हमने, 1500 रुपये को 5 भाई बहनों में बांटे तो प्रत्येक को 300 रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसी प्रकार ये सवाल नंबर 7 आपको स्वयं करना है। तो कार्यपत्रक 1 यहाँ पर समाप्त होता है। अब लेते हैं कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में पहला प्रश्न है, 576 किताबों को डिब्बे में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। कुल किताबें हमारे पास हैं 576 और इनको पैक करना है डिब्बे में, तो 24 किताबें आ रही हैं एक डिब्बे में। तो अब देखते हैं 24 का जैसे हमने 2 बार पहाड़ा किया तो 24 दूनी 48 हो जाएगा और यहाँ पर एक उधार ले जा लेंगे तो 17, 17 में से 8 गए तो 9, 17 में से 8 गए 9, फिर यहाँ पर 4 में से 4 गए तो 0, उतार लाए 6। अब 24 में 4 का गुणा करते हैं तो 96 आता है, तो 4 बार में क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल हो गया 0 और 24 आ गया हमारा भागफल, यानी कि कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, 24 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है, 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। कुल 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में एक समान संख्या की सीटों की 44 कतारें हैं तो
कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं? कुल 836 लोग देख रहे हैं फिल्म, और एक समान संख्या की सीटों की 44 कतारें हैं। कुल कतारें कितनी हैं? 44 हैं। तो हमें पता करना है कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं एक कतार में। तो देखिए 44 दूनी तो 88 होता है, तो एक ही बार में कितना आएगा? 44 आएगा। यहाँ से एक उधार ले गए, 13 हो गया, 13 में से 4 गए 9, 7 बचा, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ पर उतार लेंगे 6 कर दिया। अब यदि हम 44 का 10 गुना करते हैं तो 440 आता है, तो 5 गुना क्या आ जाएगा? 220 हो जाएगा। 220 से बड़ी है ये संख्या। 8 गुना करके देखते हैं, 44 गुणा 8, 8 चौके 32 की 2 हासिल का 3, 8 चौके 32, 33 34 35। 8 गुना में कितना आया? 352 आया। अब 9 गुना में कितना आएगा? 44 गुणा 9, 9 चौके 36 की 6 हासिल का 3, 9 चौके 36, 37 38 39। ट्राई एरर के रूप में हमें पता कर लिया कि 9 बार देने पर 396 पूरा पूरा आ गया, यानी शेषफल हमारा 0 हो गया। और 19 यानी एक समान संख्या की 44 सीटें हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं? 19 लोग बैठ सकते हैं। प्रत्येक कतार में 19 लोग बैठ सकते हैं। यह सवाल नंबर 3 आपको स्वयं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल 4 भी आपको स्वयं करना है। 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल देखिए क्या है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? कुल 26 कमरे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर कमरे में 4 पौधे हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, गमले में होंगे पौधे, तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी? कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी? अब देखिए हमारे पास कुल कमरे हैं 26, ठीक है। प्रत्येक में कितने पौधे हैं? 4 पौधे हैं। तो पौधों की संख्या हो गई 26 गुणा 4, और प्रत्येक पौधे को कितने कप पानी की आवश्यकता होती है? 2 कप पानी की। तो कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी कुल मिलाकर? इन तीनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 26 गुणा 4 को हम पहले हल कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 छिंग 24 की 4 हासिल का 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, 104 प्राप्त हुआ। फिर इसमें हमें इस 2 का गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 शून्यम 0 और 2 एकम 2। कुल कितने की आवश्यकता होगी? 208 कप पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों। कार्यपत्रक 3 को पहला प्रश्न है, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियाँ आ सकती हैं। 85 टिकियाँ आ रही हैं साबुन की एक बड़े गत्ते के डिब्बे में। शैली 340 टिकियाँ पैक करना चाहती है, उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? 340 साबुन है या टिकियाँ हैं, और 85 एक में आ रही हैं, तो कुल कितने गत्ते के डिब्बे लगेंगे? अब देख लेते हैं हम। देखिए 85 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 बढ़ गया। 85 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 की 0 हासिल का 2, 4 अट्ठे 32, 33 34, तो सही आ गया। कितने बार में आया? 4 बार में आया, 340 आया और शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 4 गत्ते के डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। किसे? शैली को 4 गत्ते के डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। उन चारों गत्ते के डिब्बे में 85 साबुन की टिकिया भरकर वो घर ले जा सकती है। आगे है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है।
एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जाई जा सकती हैं, 250 बोरियां लाई जा सकती हैं। तो बताएं बोरियों ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे। कुल आवश्यकता है 1500 की, 1500 की। एक बार में 250 बोरियां आ रही हैं। तो देखिए अब 250 में हम एक शून्य यदि इस तरफ दोनों के छोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 25 छक्के हो जाएगा 150। तो कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150 हो गया, और एक शून्य है तो ये शून्य हो गया 1500। यानी 6 बार में पूरी सीमेंट की बोरियां ढोई जा सकती हैं। ट्रक के 6 चक्कर में पूरी सीमेंट की बोरियां ढोई जा सकती हैं। अब अगला लेते हैं। आगे है, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। कितने रुपए ले रहा है, 500 रुपये ले रहा है एक चक्कर लगाने के लिए। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। एक चक्कर के कितने रुपए लग रहे हैं, 500 रुपये। एक चक्कर के 500 रुपये। तो 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे। 13 चक्कर लगाने के लिए देने होंगे 500 गुणा 13। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 शून्यम शून्य 3 शून्यम शून्य 3 पचे 15। फिर इकाई में क्रॉस लगाया, दहाई का गुणा करते हैं 0 0 और 1 पंचे 5। तो कितना हुआ, 0 5 5 6 6500 रुपये देने होंगे। कितने रुपए देने होंगे ड्राइवर को, 6500 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार बच्चों ये चौथा और 5वां सवाल आपको स्वयं करना है। धन्यवाद।